क्या आप अपने मन को काबू कर पाते हैं? दोस्तों, अगर आपका जवाब ना है तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आज के समय में अपने काम को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उनका मन और दिमाग हमेशा परेशान रहता है। वह लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अपने मन को काबू कैसे करें। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके मन को काबू करना सिखाएंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मैं ये जानकारी देने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वरना आप अपना मन काबू नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब हम अपने मन को काबू करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन और भी इधर उधर भटकने लगता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही शैतान होता है। जो हम सोचते हैं वह हमारा मन करने को नहीं करता है। लेकिन एक बात कही गई है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए दोस्तों, हम सभी को अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम अपनी पढ़ाई को ही ले लेते हैं। यदि हम बिना मन से पढ़ाई करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि हमें कुछ याद नहीं होगा, चाहे हम पूरे दिन ही क्यों ना पढ़ें। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मन पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, मन को काबू करने के लिए मेडिटेशन करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं मेडिटेशन कैसे करते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह बहुत अच्छा व पुराना तरीका है अपने मन पर काबू पाने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिसे यदि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी। यानी दोस्तों, आप अपने मन को आसानी से काबू कर पाएंगे। रोजाना मेडिटेशन करने से कई फायदे होते हैं, जिससे हमारा मन भटकना बंद हो जाता है और हमें अपने काम पर कामयाबी मिलने लगती है। दोस्तों, इसलिए यदि आप भी मेडिटेशन करके अपने मन को काबू में करना चाहते हैं तो हम बताएंगे मन को काबू कैसे करें। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले एक ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर एकदम शांति का माहौल हो और आपको एक छोटे कपड़े के आसन पर बैठना है और अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाना है। ऐसा करने से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। यदि ऐसा करने से भी आपका मन शांत नहीं हो रहा है तो आपको अपने आंखों को बंद करके 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती को गिनना है। ऐसा करने से आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इसे रोजाना करना पड़ेगा, तभी आप अपना मन काबू में कर पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। इसके लिए आपको कुछ दिनों का समय देना पड़ेगा। आप शुरू के समय में 5 मिनट तक मेडिटेशन करें और धीरे धीरे मेडिटेशन के समय को बढ़ाएं और इसे 20 से 25 मिनट तक ले जाएं। नंबर 2, अपने कामों में लगे रहें। अक्सर देखा गया है कि हमारा मन जिस काम में नहीं लगता है उसे हम छोड़ देते हैं, जो बहुत गलत है। जैसे दोस्तों, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है तो आप पढ़ाई को छोड़ देते हो और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गेम या वीडियो देखने लगते हो। पर दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम का है। ये उन वीडियो में नहीं है जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आज से सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका मन उस काम को करने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। दोस्तों, जिससे आप अपने मन को कभी भी काबू नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने दिमाग में एक बात को गांठ बांध कर रख लें कि आपका मन जब किसी काम को करने से नकारे तो आप उस समय उस काम को जबरदस्ती करें। और दोस्तों, आपको उस काम को बिना किए नहीं उठना है। ऐसा करने से आपका मन उस काम को करने में लगने लगेगा और आप जब भी किसी काम को करने के लिए जाएंगे तो उसे पूरी तरह से खत्म करके ही आएंगे। इस तरह करने से आपका मन आपके काबू में आने लगेगा। नंबर 3, हमेशा अपने काम की तारीफ करो। दोस्तों, यदि आपका मन किसी भी काम को करने में नहीं लग रहा है तो अपने काम की तारीफ करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप कहीं पर भी किसी से मिलते हैं तो आप अपने काम के बारे में उसे बताकर अपने काम की प्रशंसा करें, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और उसी काम को करके आपका घर और परिवार चल रहा है। इसलिए कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता है। यही सोचकर आप हमेशा अपने काम की तारीफ करें। ऐसा करने से आपका मन काम करने में बहुत अधिक लगेगा। दोस्तों, ऐसा निरंतर करने से आपके मन की सोचने व समझने की कैपेसिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। जैसे यदि आपका मन पढ़ाई करने में नहीं लग रहा है या काम करने में नहीं लग रहा है तो आप अपने पढ़ाई की तारीफ करना शुरू कर दो या अपने काम की तारीफ करना शुरू कर दो और ये सोचो कि मैं अपने जीवन में पढ़ाई और काम के बदौलत ही कुछ कर पाऊंगा और आगे बड़ा आदमी बन पाऊंगा। नंबर 4, स्मार्ट बनकर अपने मन को काबू में करें। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको मन को काबू में करने के लिए स्वयं को एक टास्क देना पड़ेगा और एक निश्चित समय की अवधि में उस काम को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपके दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। और दोस्तों, हमेशा अपने मन को काबू में करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा स्मार्ट काम करें जिससे आपको ऐसा लगे
आप दूसरों से एक लेवल ऊपर हो और ऐसा निरंतर करते रहने से आप एक दिन सच में दूसरों से अलग दिखने लग जाओगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि काम तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने काम को स्मार्ट तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों का मन हमेशा उनके कंट्रोल में रहता है, इसलिए वह हर संभव काम को चुटकियों में निपटा लेते हैं। नंबर 5, स्ट्रेस यानी तनाव कम करें। दोस्तों, मन और शरीर बहुत गहराई के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए मन आपके शरीर को तनाव दे सकता है और शरीर पर मौजूद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपके मन को स्ट्रेस दे सकता है। इसलिए दोस्तों, जब लोगों पर स्ट्रेस होता है तो वे स्ट्रेस के असली कारण से निपटने के लिए पूरी तरह से आत्मनियंत्रण पर जोर डालते हैं और अक्सर बाद में आत्मनियंत्रण कम कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके खुद को काबू कर सकने की एनर्जी को बचाने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर स्ट्रेस को कम करने के लिए दोस्तों, रिसर्च में ऐसा साबित हो चुका है कि यदि आप अपना स्ट्रेस कम करते हैं तो आपका काम करने में मन अधिक लगेगा और आपके कामयाब होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप जानते हैं क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।